Okay, so let's start with our Photoshop और हमारा जो कोर्स है प्रो यूट्यूबर उसकी पहली क्लास है। और इस क्लास में हम लोग एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड नाउ, सो सारी चीज़ रिकॉर्ड होती रहेगी। और इसमें हम लोग शुरुआत में प्री प्रोडक्शन सेक्शन जो कि फोटोशॉप में होता है, किसी भी वीडियोस के बनाते वक्त आप जो भी काम करते हैं, जो चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ इसमें हम लोग करेंगे। और इस क्लासेस के दौरान ये रहेगा कि क्योंकि ये क्लासेस जो है वो हमारी लॉन्गर वन ऑफ द लॉन्गर क्लासेस रहेंगी, जो कि हम 2 घंटे 2.5 घंटे की जितनी भी हम पॉसिबल है उतना कर पाएंगे। इन क्लासेस के दौरान आप जितना ग्रैस्प करें उतना अच्छा है, लेकिन असाइनमेंट जो है वो फिर पूरा 1 वीक करना होगा। तो आप जो भी क्रिएट करेंगे उसको 2-2 3-3 बार क्रिएट करके ज़रूर भेजेंगे मुझे। भेजने के लिए जो तरीका है वो ये है कि इमेज जो आप फोटोशॉप से निकालेंगे वो मुझे आप जीमेल में सेंड करेंगे। मेरा जो आईडी है वो cubenom@gmail.com है। सो आई विल टेल यू जब आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आप मुझे बताएंगे, देन आई विल गिव यू द जीमेल आईडी। आप उन असाइनमेंट्स को भेजेंगे जिसके बेसिस पे हम थोड़ा इवेल्युएट करेंगे कि आपका वर्क कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है करके। आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस इस सॉफ्टवेयर के साथ पहले रहा है, आपने देखा है इस सॉफ्टवेयर को या यूज़ किया है, थोड़ा बहुत यूज़ किया है। ओके, चलिए तो फोटोशॉप में स्टार्ट करते हैं वर्क। थैंक यू सो मच, चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगे। ओके, सो फोटोशॉप एक रेस्टर सॉफ्टवेयर है। रेस्टर सॉफ्टवेयर का मतलब है इसमें जितनी भी इमेज बनती है वो पिक्सल में बनती है। और अगर रेस्टर है तो इसका दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो दूसरे सॉफ्टवेयर जो है वो केवल दूसरा टाइप जो होता है वो वेक्टर सॉफ्टवेयर का होता है। रेस्टर और वेक्टर में अंतर ये होता है कि फोटोशॉप पिक्सल में काम करता है, पिक्सल्स में इमेज बनाता है, और वेक्टर जो है वो कर्व में इमेज बनाता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप जूम इन और जूम आउट करते हैं डिज़ाइन को, उसमें ये अंतर समझ में आता है। तो इसलिए आपको क्या बोलते हैं, फोटोशॉप जो है वो हम ज़्यादातर कलर्स के साथ काम करने, इमेजेस के साथ काम करने के लिए यूज़ करते हैं। फोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए आपको एक डॉट पीएसडी डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जो इसका फाइल होता है। बनाने के 3 तरीके हैं। कंट्रोल एन कीबोर्ड से आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट विजार्ड देता है। क्रिएट न्यू, ये भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट विजार्ड देगा। और फाइल में जाके न्यू, ये भी आपको 3 ऑप्शंस देते हैं शुरुआत करने के लिए। चलिए हम कंट्रोल एन यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे जो विजार्ड दिख रहा है इसमें बहुत सारे आपको डिफरेंट टैब्स नजर आएंगे। ऊपर में डिफरेंट फोल्डर सेक्शंस नजर आएंगे जिनमें फील्ड के नाम लिखे हुए हैं, फोटो, प्रिंट, आर्ट इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियोस एंड सो ऑन, राइट। इसके राइट साइड में आपको एक प्रीसेट डिटेल्स नाम का एक फॉर्म नजर आएगा। ये बेसिकली इस चीज के लिए है कि जब हमें कोई अपना कस्टम साइज बनाना हो वो चीज यहाँ पे डाल सकते हैं। ये ओवरऑल जो विजार्ड है ये केवल 3 ही वैल्यूज के लिए बना हुआ है। इसमें केवल 3 वैल्यूज आपकी लगेंगी। एक वैल्यू है विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन। ये 3 चीज आपको इसमें बतानी है। अब विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे रीड करने के लिए इस तरीके से रीड होता है, जैसे 210 मल्टीप्लाई बाय 297 mm एट द रेट 300 ppi। दैट मीन्स विड्थ पहला जो यूनिट है हमेशा विड्थ होगा, तो इट्स 210 इज विड्थ है, 297 हाइट है, mm इसका यूनिट है मिलीमीटर, एट द रेट 300 ppi यानी पिक्सल पर इंच। 1 इंच के भीतर में कितने पिक्सल आएंगे, 300 पिक्सल। अब जितने ज्यादा पिक्सल उतना क्लियर आउटपुट, जितने कम पिक्सल उतना डल आउटपुट। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर में देखिए रिसेंट और सेव टैब है। ये तो वो टैब्स हैं जिन पे आपने रिसेंटली वर्क किया हुआ है। फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, अगर फोटोज में काम करना है, फोटो स्टूडियोज वाले वर्क करने हैं, तो साइज डायमेंशन जो डिफॉल्ट है वो ये है। प्रिंटिंग लाइन पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके साइज जितने भी हैं डिफॉल्ट साइजेस वो यहाँ है।
आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जब आप मूवीज के लिए काम करना चाहेंगे, जब आप पेंटिंग और कैरेक्टर डिजाइनिंग के लिए जाते हैं, तब आपको ये लगता है। इंटरनेट के चीजों के लिए आपके पास ये साइज होता है, खासकर जो हम लोग यूट्यूब में जो थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं वो इन साइजेस के यूज करके बनाते हैं। फिर उसको 8 गुना कम कर देते हैं ताकि आपके पास ओरिजिनल साइज देखने के लिए आप उसको रख सकते हैं। मोबाइल ऐप्स के लिए या फिर मोबाइल के वॉलपेपर्स वगैरह के लिए ये सारा साइज होता है, जिसमें एंड्रॉइड, मैक, आईओएस सबका ऑप्शन दिया हुआ है। फिल्म एंड वीडियो, जब आप मूवी वीडियो या अपने यूट्यूब वीडियो के लिए जब बैकग्राउंड वगैरह कुछ बनाते हैं तो आप इस डिजाइन में बनाते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे आगे। बट ओवरऑल देख रहे होंगे कि ऐसे कई डिजाइन्स हैं, या इसको समझे कैसे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, हम एक ही या दो डिजाइन्स के साथ ही पूरा काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बाकी चीजें किस चीज के लिए, ये एक्चुअल में आपके कंप्लीटली अलग अलग डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। प्रीसेट्स जो हैं वो सब अलग अलग डिवाइसेस के लिए बनाया गया। तो अगर मैं बात करूं फोटो की, तो आप डिफॉल्ट फोटो साइज जो देख रहे हैं 7 इंच बाय 5 इंच, ये फोटो साइज हमारे इंडिया के हिसाब से सेट नहीं है। पहली चीज, ये जितने भी साइज आपको दिख रहे हैं, दीज आर नॉट इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगर ये लेटर बोलता है तो एक लेटर हेड की बात कर रहा है, लेकिन ये लेटर हेड भारतीय लेटर हेड का साइज नहीं है। ये लेटर हेड यूरोपियन लेटर हेड है। लीगल भी वहीं का लीगल पेपर का साइज है, टैबलॉइड भी वहीं का साइज है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही वहीं का है। तो वो मतलब जो स्टैंडर्ड्स उनने बनाए हैं वही हम लोग फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ का फॉलो जो स्टैंडर्ड्स है वो A4 से B5 तक का जनरली यूज किया जाता है। रेयर केसेस में फिर हम लोग को आगे के इसमें यूज करने पड़ते हैं। और अगर कोई ऐसा साइज है जो कस्टमर ने आपको दिया हुआ है जो कि इनमें नहीं है, तो आप यहाँ से डालेंगे इसको। तो चलिए लेट्स जस्ट प्रिटेंड कि हमें कस्टमर ने वो साइट नहीं दिया है। कस्टमर इन द सेंस, अभी तो फिलहाल हम लोग यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, तो हम ही कस्टमर हैं, राइट। तो हमें अगर कोई भी आर्ट वर्क अपने स्टाइल का बनाना है, तो कौन कौन से आर्ट वर्क हम जनरली बना सकते हैं यूट्यूबर प्रो के लिए। आपको खुद का, हम पहले दो तरीके की बात करते हैं। प्रोडक्शन के लिए जो आर्ट वर्क आपको लगेगा, वीडियो बनाने के लिए जो जो चीजें फोटोशॉप से आपको लगेंगी, वो होगा बैकग्राउंड। सबसे ज्यादा आपको बैकग्राउंड रिमूव करने होंगे, क्योंकि आप अपने वीडियो के पीछे नई नई चीजें दिखाना चाहेंगे, तो बैकग्राउंड्स आपको लगेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यूट्यूब का जब कंटेंट इंटरनेट पे डाला जाता है तो वीडियो के ऊपर में एक थंबनेल बनता है, यानी वो वीडियो के ऊपर में जो चौकोन बनता है, ताकि आप देख के पता कर सकते हैं कि वीडियो की हेडलाइन क्या है। थंबनेलिंग के लिए यूज करेंगे। दूसरा, आप जब YouTube में चैनल बनाते हैं तो इसका चैनल का बैनर ऊपर में रहता है, वो बैनर कैसे बनाना है, वो चीज की जरूरत पड़ेगी इसको। अदर देन दैट, प्रोडक्शन में तो ये जरूरत पड़नी है वीडियोस की। इसके बाद हो सकता है आप प्रोफाइल पिक में भी काम करना चाहें, हो सकता है आप अपना लोगो कंपनी का बनाना चाहें, अपने चैनल का लोगो बनाना चाहें, वो सारा कुछ इसमें आप सीखेंगे। और बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, इसका रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन में पड़ेगा। इसके साथ साथ जब आप वीडियो बना लें और उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, राइट, जब उसको लोगों तक आप प्रमोट करेंगे, तो प्रमोट करने के लिए भी आपको यूट्यूब की जरूरत पड़ेगी। उसमें पोस्टर बनेंगे, पोस्टर बनाने पड़ेंगे, छोटे प्लाकार्ड बनाने पड़ेंगे, ताकि लोगों तक आप उसको भेजें और लोग बस उसको एक बार देख के समझ जाएं कि आपका कंटेंट क्या कह रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि एक बेसिक हम वेब में जाएंगे और वेब में एक वेब स्मॉल लेंगे, राइट। रीजन ये है वेब स्मॉल लेने का, क्योंकि हम कोई भी चीज बना रहे हैं अभी वो डिजिटल डिवाइस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हम इसको प्रिंट करके बाहर निकाल के किसी को नहीं भेजेंगे, है ना। जनरली जो हमारा यूट्यूब में अगर हम बात की जाए या हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, इन सब जगहों पे हम ओरिजिनल पेपर या अपने तरफ का पेपर नहीं देते हैं, राइट। प्रिंट करके नहीं निकालते कुछ भी, सारा कुछ तो हम लिंक फॉरवर्ड करते हैं, लिंक फॉरवर्ड करते हैं। तो उन लिंक्स में कुछ इमेजेस होती हैं, वो इमेज जो है वो हम लोग वेब स्मॉल में बनाएंगे। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपनी रीजन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये एक यूनिफॉर्म साइज रहता है, इसको कभी भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 72 ppi है, 72, 150 और 300,
ये तीन आप समझ लीजिए इंडस्ट्री ने बना के रख ली है अपनी मर्जी से कि 72 जो होगा वो लो क्वालिटी होगा, 150 होगा मीडियम क्वालिटी वर्क, और 300 हाईएस्ट क्वालिटी वर्क। क्वालिटी का मतलब है क्लैरिटी, काम की क्लैरिटी, कितना क्लियर आपकी इमेज दिखेगी वो इस पे डिपेंड करेगा। प्रीसेट डिटेल में यहाँ पे मैं इसको हमारी क्लास जो है, राइट, श्योर श्योर श्योर, उस तरफ वाला है जी, सेकंड वाला, या सो हमारा जो क्लैरिटी ऑफ वर्क है, यहाँ पे हम प्रो यूट्यूबर क्लास 001 यहाँ पे हमने नाम दे दिया है। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट तो पहले से ही सेट है। यूनिट भी हमें पिक्सल्स रखना है क्योंकि हम लोग डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं। ओरिएंटेशन, हमें जो भी आर्ट वर्क हम बना रहे हैं वो पोर्ट्रेट में चाहिए है या ओरिएंटेशन, यानी पोस्टर बनाना है या उसका लैंडस्केप थंबनेल बनाना है, अप टू अस। तो मैं यहाँ पे पोस्टर के लिए ले रहा हूँ फिलहाल। अब जस्ट की फेमिलियर होने के लिए मैं पोस्टर के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे आर्टबोर्ड्स ऑप्शन है, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रिंट आउट्स के लिए या प्रिंटर बुक्स, स्टोरी बुक्स वगैरह बनाने वाले लोगों के लिए जरूरत पड़ती है। दैट इज नॉट आवर पर्पस, तो हम अभी इस पे नहीं जाएंगे, इसको हम ऑफ कर देते हैं। रेजोल्यूशन, यहाँ पे हम इसको 300 कर देंगे क्योंकि 72 रेजोल्यूशन जो है वो हमारे नीड का नहीं है। हमें तो जो भी चीज बनाना है वो हमें छोटे से छोटा डिजिटल में दिखाना है, तो वो जब छोटा जाता है तो ऑलरेडी क्लियरिटी बढ़ जाती है, तो हम इसको फुली क्लैरिटी में बढ़ाएंगे। देखेंगे अगर हमें क्योंकि 300 रेजोल्यूशन में जाता है तो फाइल का साइज भी बढ़ता है। तो फाइल का साइज जो है वो इंटरनेट पे कोई भी इमेज डालते हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी होता रहता है। कई जगह आप देखे होंगे केबी में मांगता है, कई जगह एमबी तक दे सकते हैं, और जैसे व्हाट्सएप पे हमारे 65 MB तक का जा सकता है। उसके ऊपर में डालना है तो 100 MB तक का आप डॉक्यूमेंट वीडियो डाल सकते हैं या डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। तो ऐसे वेरी करता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको देखेंगे कि कितना कम करना कितना ज्यादा, क्योंकि साइज जो है वो यहीं से कंट्रोल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कलर मोड है, आरजीबी कलर मोड। अब ये जितने भी मोड हैं इसमें हमारे काम का मोड केवल आरजीबी मोड है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के लिए काम करना है। बिटमैप वीडियो गेम्स वगैरह के लिए यूज होता है। ग्रे स्केल, इसमें कोई कलर नहीं होता, केवल ब्लैक और व्हाइट वैल्यू होती है। CMY के प्रिंटरों के लिए, और LAB कलर जो है या लाइटनेस ए चैनल बी चैनल, जब आप ज्यादा से ज्यादा कलरों के साथ एक साथ काम करना चाहते हो तब आप इन चैनल्स का यूज करते हैं। अभी फिलहाल हम RGB कलर की बात कर रहे हैं। 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट, ये जितना भी मेमोरी दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में फोटोशॉप के कलर को प्रोवाइड करने की मेमोरी है। 8 बिट में आपको टोटल रेंज जो कलर देता है फोटोशॉप वो देता है 16,70,000, इतने कलर्स की रेंज देता है 8 बिट में। जब 16 बिट करते हैं तो यही इंटू 2 हो जाता है या इंटू 16 हो जाता है, यानी 16 इंटू 16। जब 32 करते हैं तो 16 इंटू 16 इंटू 16 हो जाता है, दैट मीन्स 256 ट्रिलियन कलर पहुंच जाता है। तो फोटोशॉप काफी वाइड रेंज के कलर्स आपको देता है। हम इन सारी रेंजेस का यूज करेंगे हमारे वर्क्स के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? नीचे बैकग्राउंड कलर, यानी हमारा जो भी पेपर रहेगा जिस पे काम करेंगे उसका कौन सा कलर पे काम करना है ये इसमें रहेगा। ठीक है, ये जो एडवांस प्रोफाइल्स हैं ये वर्किंग आरजीबी में सेट कर देंगे। बाकी आपको इतना डेप्थ में इसकी जाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये एलयूटीज कहलाती हैं। एलयूटीज, इनको एक लाइन में बोला जाए तो इनका नाम होता है लुकअप टेबल। और ये वो सेटिंग्स होती हैं जब आप किसी दूसरे डिवाइस से कोई फोटो इमेज इधर लेके आते हैं और उस पर वर्क करना चाहते हैं। जनरली होता ये है कि हमारे पास जो मूवी कैमरास या इन सब से होते हैं तो वहाँ की भी इमेजेस यहाँ शेयर होती हैं, तो उनके लिए जब काम करना होता है ना तो हम इनको यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इसमें रहना चाहिए। क्लियर? नीचे जो है ये आपके एक पिक्सल का साइज बताता है। स्क्वायर पिक्सल, एनटीएससी पाल, एनटीएससी एनामॉर्फिक, डीवीसी प्रो। अब ये हैं क्या? सेटिंग्स तो बहुत सारी, नाम बहुत सारे। जहां पे भी एनटीएससी आप पढ़ें इसका मतलब समझिए ये भारतीय, चाइनीज, जापान,
और कोरिया और ईस्ट एशियन एशियन कंट्रीज जो होती है ना, उनका पिक्सल का साइज है। पिक्सल तो क्या होता है, तो पिक्सल किसी इमेज का सबसे छोटा पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट का साइज कितना होना चाहिए वो यहाँ से डिसाइड होता है। बाय डिफॉल्ट स्क्वायर पिक्सल में होता है। अब स्क्वायर पिक्सल में क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अभी अपने ही कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, इंटरनेट से ही इमेज लाएंगे, वही उसी में काम करेंगे, तो वो जितना भी रहेगा साइज वो सब स्क्वायर पिक्सल्स में रहेगा, यानी ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर। यहाँ पे अगर कहीं भी आप ऐसे कोई कैमरा से इमेज लाए जो कि भारतीय या एशियन टेक्नोलॉजी का कैमरा है, तो वहाँ पे एनटीएससी लगता है। जब आप यूरोपियन कल्चर में काम करते हैं, वहाँ का जो कैमरास यूज होते हैं, फूजी फिल्म फ्लेक्स कैमरास जो वहाँ यूज होते हैं, वो लेके आते हैं, तो पाल यूज करते हैं। अगर आपने पाल की इमेज एनटीएससी में ओपन की तो इमेज जो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है, तो आपको व्यक्ति जो है उसका चेहरा लंबा लंबा दिखने लगेगा, वो रीजन इसी कारण रहता। इसके साथ साथ जहां पे भी एनटीएससी दिखा वहां पे इंडियन या एशियन कंट्रीज हैं। ये जो है डीवीसी प्रो एचडी और पाल तो आपको पता ही है। डीवीसी प्रो एक कैमरा आता है, राइट, डिजिटल वीडियो कैमरा होता है, उसका साइज है ये। यहाँ पे एनामॉर्फिक एक नाम है, बाकी डीवीसी प्रो तो आप समझ ही गए हैं। एचडी जो लिखा हुआ है यानी हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन यानी 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080p यानी फुल रेजोल्यूशन का काम है। डेफिनेशन यानी कि सेमी डेफिनेशन 720p वाला डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन पे आता है। एनामॉर्फिक ये एक्चुअली में एक कैमरा है जो कि लेंस होता है, कैमरा का लेंस होता है एनामॉर्फिक लेंस। इसमें क्या होता है, छोटी रेंज में पूरा पूरा एरिया को कैप्चर करने के लिए बना होता है, तो ये वाइड एंगल कैमरा होता है। तो आप छोटे से रेंज में, अगर मैं इस कमरे में बैठा हूँ, मुझे चाहिए ये वाले हिस्से भी आ जाए मेरी पूरी इमेज में, पैनारोमा नहीं, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर पे बड़ा एंगल आ जाए, तो एनामॉर्फिक आता है। एनामॉर्फिक में क्या है, दो दो पिक्सल साइज होता है। हमारा जो एनटीएससी है वो 0.9 का होता है, एक पिक्सल। एनामॉर्फिक 2 का होता है, तो डबल, दुगना बड़ा होता है उससे। स्क्वायर पिक्सल्स रखेंगे यहाँ पे एंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे कैनवास पे। अब हमारा ये जो हिस्सा है इसको कैनवास बोलते हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो कैनवास है, इसके आसपास का जो ग्रे एरिया है इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। यहाँ कोई इमेज जाती है तो गायब हो जाती है, कभी कभार लेयर से लाई जा सकती है और कई बार डिलीट हो जाती है। तो ये खतरे वाला लाइन है, जो भी चीज यहाँ रहेगी वही दिखेगी, उसी का रेंडर निकलेगा, वही इमेज निकाल सकते हैं। ऊपर में रूलर है, कंट्रोल आर दबाएंगे तो रूलर्स का टॉगल है। इसके ऊपर में टैब है, और ये जो सबसे ऊपर में एक बार आपको दिख रहा है इसको ऑप्शन बार बोलते हैं, राइट, इसको ऑप्शन बार बोलते हैं, जहाँ पे टूल्स के सारे ऑप्शन मिलते हैं। टूल बार इसको बोलते हैं। ये पतला सा बार जो है टूल बार, ये जनरली वो बार है जहाँ से सारे ग्राफिक क्रिएट होते हैं। इनमें से कई टूल्स आपके यूट्यूब के लिए यूज होंगे और उसके ग्राफिक्स बनाने के लिए बहुत प्रोमिनेंट वे में यूज होंगे। सबसे ऊपर मेन्यू बार है, यानी ये डिसाइड कर लीजिएगा कि जहां पे अगर इन ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको कहीं कोई सेटिंग्स ना मिले तो वो आपको यहाँ जरूर मिलेगी, मेन्यू बार में मिलेगी। अगर इधर कहीं नहीं मिला तो इधर तो मिलेगा ही मिलेगा। अदर देन दैट यहाँ पे राइट साइड में बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। इस पूरे को प्रॉपर्टीज पैन बोलते हैं। जैसे फ्राइंग पैन होता है वैसे इसको प्रॉपर्टीज पैन बोलते हैं। इसके अंदर ढेर सारी सेटिंग्स होती है। जो भी टूल्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ राइट पे मिलती है, ये सारे प्रॉपर्टीज पैन के अंदर। क्योंकि फोटोशॉप एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे जो भी इमेज बनाई जाती है, जो भी ग्राफिक बनाया जाएगा वो लेयर वाइज रखा जाता है। लेयर का सिस्टम सिंपल ऐसा है कि जो लेयर ऊपर होगी वो लेयर आगे होगी, नहीं नहीं उसको, जो लेयर ऊपर होगी वो लेयर आगे होगी, और जो लेयर नीचे होगी वो ग्राफिक पीछे दिखाया देगा। ठीक है, अभी हम लोग उस पे जाएंगे तो देन विल अंडरस्टैंड। और यहाँ पे एक छोटा सा पैनल है, ये पैनल है टाइमलाइन पैनल। तो ये हमारे अभी काम का नहीं है,
क्योंकि इसमें जनरली वीडियोस के लिए एनिमेशन, 2D एनिमेशन, इन सब चीज़ों के जो मूवीज होती हैं 2D एनिमेटेड मूवीज, उनके लिए काम होता है। तो इसको अभी हम लोग कर देंगे क्लोज। छोटा सा हर टैब के आगे एक छोटी छोटी 3-3 लाइनें हैं, उन पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे तो वो टैब्स गायब हो जाएंगे। और उनको वापस लाना है तो विंडोज में जाके वो सारे टैब्स आपको मिलेंगे जिन पे आप क्लिक करके वापस ला सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद ग्राफिक, कि ग्राफिक ऐड कैसे किया जाता है। ग्राफिक्स लेयर वाइज ऐड होता है। तो लेयर क्रिएट करने के लिए आपको F7 दबाएंगे तो आपका लेयर पैनल अपीयर होगा। जनरली बाय डिफॉल्ट ये दिखता है, मान लीजिए नहीं दिख रहा है तो कीबोर्ड से F7 दबा दीजिएगा तो वो वापस आ जाएगा। और इसमें आपको दिख रही होगी एक वाइट कलर की लेयर। व्हाइट कलर की लेयर जो है वो एक्चुअल में आपका बेस है, यानी यहां से शुरू होगा ग्राफिक बनना। अब इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, इसके ऊपर ही ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि लेयर 1 जो बैकग्राउंड लेयर है इसको कभी ना छूइए, इस पे कोई ग्राफ ना बनाइए, तो इसमें कोई डिजाइन अभी नहीं है। डिजाइन के लिए हमेशा नई लेयर लीजिए और हर एक नया डिजाइन बनाने के लिए नई लेयर। अब नई लेयर बनाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट है, दबाएंगे तो न्यू लेयर ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे तो लेयर बन जाएगी। कंट्रोल जेड अंडू। फाइल में जाएंगे, सॉरी लेयर्स में जाएंगे, मेन्यू में न्यू पे जाके लेयर, वो भी वही आपको देगा। और इसका एक ग्राफिकल फॉर्मेट भी है या ग्राफिकल ऑप्शन भी है जो कि आपको लेयर पैनल के अंदर छोटा सा यहाँ पे दिखता है, राइट। दिस इज क्रिएट न्यू लेयर। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऐसे मल्टीपल लेयर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लेयर में कुछ अंतर नजर आ रहा होगा, एक व्हाइट लग रही है, एक चेकर्स लग रही है। चेकर्स मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, तो इस लेयर को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट लेयर। व्हाइट वाली जो लेयर्स है, ये वाली लेयर्स बेसिकली ओपेक लेयर्स हैं, तो जो भी इसके पीछे ग्राफिक जाएगा उसको हमें नहीं दिखेगा। ऊपर वाला जितना भी है उसमें हमको जो भी ग्राफिक डालेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड भी दिखेगा। अब कैसे क्रिएट करना है ग्राफिक, तो सबसे पहले हम सिंपल शेप से शुरू करते हैं। सिंपल शेप्स जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पहले उससे और फिर उसके बाद उससे ज्यादा जो डिजाइन वेवी ग्राफिक्स यूज होते हैं उन पे जाएंगे। तो शुरुआत करने के लिए मेरे पास टूल बार में सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मूव टूल सेलेक्ट रहता है। वी शॉर्टकट है इसका, और शॉर्टकट्स देखने के लिए आप इस पे कर्सर भी रखेंगे तो मूव टूल दिखाई देगा। अब ये जो ऑप्शंस हैं ये एक्चुअल में आपके शुरुआत से लेकर अभी तक फोटोशॉप में हैं, लेकिन अर्लियर वर्जन्स पे एनिमेटेड वाले नहीं है कि आपको एनिमेट करके दिखाए कि एक्चुअल में होता क्या है या कैसे वर्क करना है। पुराने वालों में आपको एक छोटा सा हिंट बॉक्स दे देता था, उसमें बता देता था कि ये टूल है और इसका ये सेटिंग है। नाउ अब मैं कोई एक ग्राफ क्रिएट करता हूँ। ग्राफिक क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्शन देना होगा, राइट। सिलेक्शन देने के बिना मैं उसको क्रिएट नहीं कर सकता। तो लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे कुछ लाइंस बनाता हूँ, बार बनाता हूँ, जो कि मेरे बॉर्डर का या मेरे बेस का कुछ अलग फाउंडेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। सो बार क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा मार्क्यू टूल पे। मार्क्यू टूल अभी इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल पे सिलेक्टेड है, यानी कि मेरे को ये सर्कुलर डिजाइन बना के देगा, बट मुझे चाहिए है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए मुझे इस पे क्लिक करे रखना होगा और मुझे एक फ्लाई आउट मिलेगा जिसके अंदर और भी टूल्स हैं। मैं रेक्टेंगुलर टूल पे जाके इसको छोड़ दूंगा। तो अब मेरा जो रेक्टेंगल है वो सेलेक्ट हो गया। अगर आप यही चीज कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ इसका शॉर्टकट दबाना होगा। तो शिफ्ट के साथ अगर एम शॉर्टकट है मार्क्यू टूल का, अगर आप एम दबाएंगे तो ये टॉगल होगा, राइट, वो अपने आप चेंज हो रहा है। तो मैं इसको रेक्टेंगल पे रखता हूं और आई जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एक सिंपल, मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक और ड्रैग करता हूं तो आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे इसको रनिंग मार्क्यू बोलते हैं, राइट। अब मार्क्यू को कलर से भरने के लिए हमें
सबसे पहले कलर सेलेक्ट करना होगा। तो दो कलर आपको दिख रहे होंगे, एक कलर पैनल दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा यहाँ नीचे पे कलर पिकर ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कलर पिकर विजार्ड दे देगा या ऑप्शन बॉक्स दे देगा। अब कलर पिकर की जो सेटिंग्स है कलर सेलेक्ट करने का, उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आपके पास रेड ग्रीन ब्लू तरीके हैं, और रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू को बढ़ा के भी आपको एक निर्धारित कलर ले सकते हैं। इसके लिए आपको कलर थ्योरीज में थोड़ा ज्यादा आगे जाना होगा, हम लोग आगे जाएंगे, थोड़ा सा कलर थ्योरी जरूर सीखेंगे कि कौन से कलर्स का यूज करके कौन सी बैलेंसिंग क्रिएट करते हैं। सो रेड वैल्यू को अगर मैं बढ़ाता हूं यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल 128 में रखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर आ गया, और ये थोड़ा सा डार्क रेड है। रीजन है कि जो रेड है यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में रेड की कोई वैल्यू नहीं होती, कलर की कोई वैल्यू नहीं है। कलर में जब वैल्यू तब आती है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने आसपास देखेंगे तो आपकी चेयर जो है वो भी रेड है, मेरा बैकग्राउंड जो वहाँ पे बोर्ड लगा है वो भी रेड है, मेरे बैग का कलर भी रेड है ना, और हमारे पास ये भी रेड, ये भी रेड है, राइट। अब ये इतनी सारी चीजें जो रेड्स हैं, इनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है? तो इन पे डिफरेंस क्रिएट होता है इस चीज से कि जब इनमें ब्लैक और व्हाइट कलर आप मिक्स करते हैं, तब ये व्हाइट व्हाइट मिक्स होगा तो ये लाइट रेड होता जाता है, और ब्लैक मिक्स होगा तो ये डार्क रेड होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही वैल्यूज आप देते हैं, और फोटोशॉप में आप एक कलर के लिए कम से कम 256 शेड्स दे सकते हैं, लाइक 256 शेड्स जा सकते हैं उसके अंदर। तो मैं अगर इसको 0 to 255 में कोई भी वैल्यू दूंगा वो जाएगी, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा व्हाइट ऐड होता जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू कम करता जाऊंगा ब्लैक ऐड होता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको 10 कर देता हूं, तो अब मेरा जो कलर रेड का है वो बिल्कुल कम है। 50 थोड़ा ब्राइट, 250 कंप्लीट ब्राइट। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे मैं क्लिक और ड्रैग करके भी कोई कलर ले सकता हूँ, बट अगर मेजरमेंट में लेना चाहते हैं कलर तो नंबर वाइज लीजिए, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे 50 कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब कलर मुझे यहाँ अंदर फिक्स करना है, तो यहाँ अंदर डालने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस कीबोर्ड से शॉर्टकट है, तो लेयर के अंदर कलर चला जाता है, कंट्रोल जेड। ऑल्ट बैक स्पेस अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विच इज पेंट बकेट, इस पे क्लिक करके इधर क्लिक करना है तो भी चला जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें, कई कीबोर्ड्स पे, मैकेनिकल कीबोर्ड्स पे ऑल्ट, जैसे मेरे मैकेनिकल कीबोर्ड में अभी ऑल्ट जी आर है, राइट तरफ वाला जो ऑल्ट है वो ऑल्ट प्लस जी आर भी है उसके साथ, उसको अगर मैं करूंगा तो वो हिस्ट्री पुट करेगा, वो कलर नहीं पुट करेगा। तो वो लेफ्ट ऑल्ट और बैक स्पेस डालेंगे तब वो जाके अंदर कलर फिल करेगा। ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया, वी शॉर्टकट, मूव टूल, और मैं अपने ग्राफ को मूव कर सकता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रनिंग मार्क्यू चल रहा है, जब तक ये सिलेक्शन दिखाता रहेगा तब तक किसी और जगह पे कलर नहीं डाल सकते। तो इसको हटाने के लिए हमें कंट्रोल डी से इसको अलग कर देंगे। अब मैं नीचे पेज के एक और नया वो लूंगा, क्या बोलते हैं, कलर लूंगा या एक नया लेयर बनाऊंगा। लेयर बनाने के लिए मुझे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाना होगा। I'll put a layer 2 over here, राइट। लेयर 2 हमने लगा दिया। अब इसके ऊपर में लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक बार खींचता हूँ। अब मुझे चाहिए कि मुझे इस बार के ऊपर या इसमें से कुछ नई चीजें ऐड करनी है। मुझे चाहिए कि ये मार्क्यू जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन बने उसका, ना कि केवल हर बार डब्बा। तो यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शंस हैं। एक है न्यू मार्क्यू का, ऑप्शन बार में देखेंगे न्यू मार्क्यू पे जैसे ही मैं बार बार इसको सेलेक्ट करता हूं,
ये हर बार एक नया मार्क्यूब बनाता है पुराने वाले को डिलीट करके। मान लीजिए मुझे यहाँ से जो डिजाइन बनाना है उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं ऐड लूंगा, ऐड बटन पे क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा, तो वो उसमें से ऐड हो जाएगा। राइट, अब इसको मैं कोई भी कलर फिल कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूं ब्लू कलर। ब्लू कलर्स जो है अपनी मर्जी के कलर मैं यहाँ से स्ट्रिप से ले सकता हूँ, इसको ह्यू स्ट्रिप बोलते हैं। राइट, तो ह्यू स्ट्रिप को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके एक कलर सेंटर पे ले रहा हूँ एंड ऑल्ट बैक स्पेस पुट करूंगा, कंट्रोल डी। तो अब मेरे पास एक लाइंस भी आ गई, एक पैटर्न भी बन गया एंड देन यहाँ पे मेरे पास, अब लेट जस्ट से मुझे सर्कुलर कोई डिजाइन बनाना है। सर्कुलर डिजाइन बनाने के लिए फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट एन तीसरी लेयर लूंगा, यहाँ जाके एलिप्टिकल। अब मैं स्केल करूंगा, लेकिन स्केल जैसे ही मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा ही अटपटा सा स्केल हो रहा है, क्योंकि ये विड्थ और हाइट बराबर नहीं है। अब मुझे विड्थ और हाइट बराबर करनी है, तो जनरली क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके बनाऊंगा। बट मुझे कैसे पता चले, तो देख रहे हैं वहां पे छोटा सा हिंट ऑप्शन है विड्थ और हाइट का, 0.960 और 1000 या 1 और 0.9। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए मैं यहाँ से एकदम बराबर से ऐसा फिक्स करता रहूंगा एंड टीडीएस है, नहीं होता। तो बराबर करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना होगा कीबोर्ड से, तो अब ये यूनिफॉर्म रहेगा, 2400 टाइम आप जैसा भी उसको स्ट्रेच करेंगे वो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, अब बात यह है कि हर बार मुझे डिजाइन बनाना जब पड़ेगा तो शिफ्ट दबा के क्लिक करना होगा। राइट, लेकिन मुझे चाहिए है कि मेरा जो डिजाइन है वो सेंटर से स्ट्रेच हो, सेंटर से स्केल हो, सेंटर से चारों तरफ आए। तो उसके लिए मुझे सेंटर पे क्लिक करके रेडियस स्केल करना होगा। तो रेडियस स्केल जो है वो शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबाइए, तो बराबर से भी स्केल होगा यूनिफॉर्म और सेंटर से स्केल होगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल गिव इट अ व्हाइट कलर, कंट्रोल डी। अब ये जो व्हाइट कलर है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है उसके पीछे चला जाए, जो मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है इसके पीछे चला जाए। तो इसको मैं ड्रैग करके उस प्लेटफॉर्म के नीचे रख दूंगा, तो अब मेरा जो डिजाइन है वो उसके पीछे चला गया। कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी जो बड़ा ब्रैकेट कीबोर्ड होता है जिसमें बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट आता है, वो वाला कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला दबाएंगे तो नीचे जाएगा, राइट वाला दबाएंगे तो ऊपर आएगा। नाउ अब हमारे पास सर्कुलर ऑप्शन भी है एंड देन मैं चाहता हूं कि इस सर्कुलर के पीछे भी ऐसा ही एक सर्कल हो बट थोड़ा सा बड़ा। राइट, तो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा। लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए या किसी भी ग्राफ को डुप्लीकेट करना हो आपको तो दो तरीके हैं। एक है कंट्रोल जे, कंट्रोल जे जब आप दबाएंगे तो लेयर जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो सब डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं छोड़ देता हूं और पीछे वाले को सेलेक्ट करता हूं जो कि लेयर पे नीचे है, कंट्रोल टी, क्योंकि अभी आप इसको उठा नहीं सकते ना स्केल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बन गया तो बन गया। अब उसको आपको अगर इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, ऐसा डिजाइन करना है तो कंट्रोल टी दबाना होगा,
कंट्रोल टी एज इन टाइगर, ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स देता है। इसमें क्या मिलेगा, इसमें आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो, रोटेट करा सकते हो, कोने में ले जाएंगे कर्सर बाहर तो ऐसा रोटेशन आइकन, और या फिर आप इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल के वही तरीके हैं, सिंपल स्केल करेंगे तो ऐसा बढ़ेगा, शिफ्ट के साथ स्केल करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ऑल्ट के साथ करेंगे तो सेंटर से। ठीक है, एंटर दबाएंगे, कोई भी सेटिंग जो ट्रांसफॉर्म की है अगर उसको अप्लाई करना है आपको तो एंटर दबाना होगा, और या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन दैट। और मुझे चाहिए है कि इसका कलर बदल के, अब जो मैंने पीछे लेयर लगाई है और जो सामने लेयर है दोनों का कलर सेम है तो दोनों ब्लेंड हो गया, मुझे पीछे वाले को दूसरे कलर का करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैं कलर पिकर पे क्लिक करता हूँ और कर्सर जो है वो कलर पिकर के बाहर ले जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली टर्न हो जाता है आई ड्रॉपर में, यानी आप किसी भी जगह से कलर उठा सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एंड आई जस्ट, और अब इसके अंदर कलर फिल करने के लिए मुझे यहाँ पे पेंट बकेट, क्लिक क्लिक, तो अब मेरे पास आ गया एक सर्कुलर डिजाइन, सिंपल बार डिजाइंस। देन मेरे पास ये आ गया, क्या बोलते एक बार, अब मुझे चाहिए कि मैं इस बार पे कोई चीज लिखूं या कोई टेक्स्ट ऐड करूं या कोई इमेज दूं, जो भी चीज है मैं क्रिएट कर सकता हूं। बिफोर दैट व्हाट आई विल डू, इमेज लाने के लिए या कोई इमेज इसके अंदर आपको लानी है तो आपको फाइल पे जाना होगा, ओपन पे जाना होगा। आई थिंक ये आपके पास इमेज ठीक रहेगी। अगर हमें लेट्स जैसे अगर हम पोस्टर बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यूट्यूब के लिए अगर पोस्टर्स बनाते हैं तो उसमें अपना जिसका भी चैनल होता है उस चैनल का पर्सन का चेहरा वहां पे लगना चाहिए, राइट। और उसका चेहरा अगर नहीं होगा तो प्रोफाइल में देखेगा नहीं कोई, या कुछ ऐसा रहना चाहिए। लेट्स जस्ट से हम इनको ले रहे हैं और इनकी फोटो को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास गर्ल है। फोटो को रीटच करना हम आगे देखेंगे, मतलब आगे के सेशंस में जिसमें आप फोटोज के ऊपर रीटचिंग और क्लीन अप करेंगे वो सारी चीजें। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब देखिए इमेज का साइज और मेरे पेज का साइज बहुत बड़ा है, तो मुझे इस इमेज को छोटा करना होगा। तो जूम इन या जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस और माइनस का यूज करेंगे, या फिर आपके पास यहाँ पे छोटा सा टूल होता है जिसमें आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो प्लस होता जाएगा और ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो माइनस होता जाएगा। ऑल्ट हमेशा नेगेटिव या उसका इन्वर्ट इफेक्ट होता है, तो कोई भी बटन का आप कोई भी टूल का अपोजिट आपको चाहिए तो ऑल्ट दबा दीजिएगा, ऑल्ट दबा के उसी टूल को यूज करेंगे तो वो नेगेटिव यूज होगा। अब मुझे चाहिए कि ये गर्ल जो है इनका साइज छोटा हो जाए और इमेज साइज पे आ जाए, तो मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा और इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करूंगा। ओके, एंटर दबाएंगे। अब मुझे चाहिए कि इमेज जो है वो इसके अंदर चली जाए, इसके अंदर फिक्स हो जाए। कौन सी चीज के, ये सर्कल जो मैंने बनाया है इसके अंदर। तो मुझे इस सर्कल में इस इमेज को डालने के लिए पहले मुझे इमेज को सर्कल के ऊपर रखना होगा, तो मैं ड्रैग करके इसको यहाँ ऊपर रख रहा हूँ। अब मुझे उसके अंदर इसको पिक करना है तो कंट्रोल ऑल्ट जी दबाना होगा।
फिर से ये जो इमेज लेयर है, इस इमेज के नीचे पे आपको जो क्या बोलते हैं थंबनेल दिख रहा है, ये जो इमेज है नीचे वाली, इसके ऊपर में ये वाली इमेज चली जाएगी। तो उसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट जी दबाना होगा। इसको बोलते हैं क्लिप मास्किंग। ठीक है, क्लिप मास्किंग बोलेंगे। और अगर इसको आपको वापस निकालना है तो कंट्रोल ऑल्ट जी फिर से दबाएंगे तो टॉगल होगा। यही चीज आप यहां से भी कर सकते हैं। ऑल्ट दबा के जैसे ही आप इस कर्सर जो है वो नीचे और ऊपर वाली लेयर के बीच में डालेंगे, वहां पे क्लिक करेंगे तो क्लिप हट जाएगा, और फिर वहीं पे क्लिक करेंगे तो क्लिप वापस से लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया है, और अब मैं कंट्रोल टी करके इनकी इमेज को कैसे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो approximately I'll put somewhat this thing, एंटर करेंगे एंड इट विल स्टे लाइक दैट। ऊपर का हिस्सा, ये जो बार है, इसको हम यहाँ फिक्स कर देते हैं और प्रोबेबली यहाँ फिक्स कर देते हैं, कंट्रोल टी, और ड्रैग कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए केवल इसका इतना सेक्शन चॉप रहे, इतना ही देना चाहता हूँ, इतना हिस्सा नहीं देना चाहता। तो इतने हिस्से को गायब करने के लिए मुझे वापस से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट और कीबोर्ड से डिलीट। याद रखें कि जब भी कोई भी चीज आप डिलीट करना चाहते हैं वो आपको उस पर्टिकुलर लेयर को सेलेक्ट करना होगा। कोई भी एडिट करना हो लेयर के साथ तो उस लेयर को सेलेक्ट जरूर करें, उसके बाद ही वो सारी सेटिंग अप्लाई होगी उसके ऊपर में। तो यहाँ पे मैं एक और सिलेक्शन लेता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे भी एक और आपको ग्राफ दिख रहा है, क्योंकि वो बाहर जाने के बजाय भी वो बचा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अब मुझे इसका भी कलर चेंज करना है, तो मैं क्लिक करूंगा और येलो पे जाके सेट कर दूंगा, और इसके ऊपर में फिलिंग कर देंगे। अब मुझे चाहिए कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसका कलर बिल्कुल दूसरा हो, या उस पर कोई दूसरा बैकड्रॉप हो। तो बैकड्रॉप क्रिएट करने के लिए आप सिंपली जाएंगे, आप गूगल से भी जाके निकाल सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, दोनों चीजें हैं, बनाना भी देखेंगे लेकिन आगे देखेंगे। टूल्स में जाएंगे, साइज में जाके लार्ज साइज लेंगे, क्योंकि हर बार हमें हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए रहेगी। आई डोंट नो, लेट्स जस्ट से ये वाली है। अगर कोई कंटेंट आपके पास है जो कि, अगर आप एस्ट्रोनॉट वाले कंटेंट्स बना रहे हैं या अंतरिक्ष वाले या एस्ट्रोलॉजी वाले या कुछ इस तरीके के कंटेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमें इमेज लानी है कहीं और से तो फाइल में ओपन करके तो ला सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, दूसरा तरीका है, आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। अब क्या होगा, इमेज जो है वो बन जाएगी रेस्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है, फिर पेंटिंग वगैरह नहीं कर सकते इमेज में। तो ये जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, यहाँ देखिए लेयर के नीचे एक छोटा सा आपको आइकॉन नजर आएगा, छोटे छोटे सेपरेट आइकॉन्स बने रहते हैं। इन आइकॉन्स में आपको जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली जब भी कोई प्रिंट करते हैं या इसमें कोई भी आप ब्रश चलाएंगे ना, तो ये आपको ऑप्शन नहीं देगा। जैसे ही मैं ब्रश का ऑप्शन बनाता हूँ तो ऐसा देता है।
ये बोलेगा कि आप इसको रेस्टराइज कर लीजिए। तो एक तरीका तो ये है कि ब्रश पे जाइए, क्लिक करिए, ये पूछेगा कि भैया मैं ही रेस्टराइज कर दूं या नहीं, ओके कर दीजिए तो रेस्टराइज हो जाएगा। वो आइकॉन छोटा वाला चला गया। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूं और राइट क्लिक करता हूं लेयर पे, तो मुझे रेस्टराइज लेयर ऑप्शन मिलता है। इस रेस्टराइज लेयर के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो वो ऑप्शन हट जाएगा और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल T, और मैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रैग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं शिफ्ट दबा के हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूंगा तो भी वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें इमेज का जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो इसको इतना स्ट्रेच करूंगा मैं कि यहाँ पे वो इमेज की क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी आए। इसका कलर देखते हैं। एक सर्टेन डेप्थ आ गई उसके अंदर। ऊपर लगा लेंगे। अब ये जो लेयर्स आप देख रहे हैं, ये लेयर्स बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं। सॉलिड इन द सेंस कि इनके आर पार देखा नहीं जा सकता, और मैं चाहता हूं कि पीछे के ग्राफिक्स जो हैं वो देखे जाएं, क्लियरली दिखे जाएं। तो ऐसे समय पे यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, फिल और ओपेसिटी। दो अलग अलग ऑप्शन हैं। देखने में दोनों ही एक जैसे लगते हैं, बट यूज में इनका काम अलग अलग होता है। ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, यानी इमेज को जब भी मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट करता हूं और उसकी ओपेसिटी कम करता हूं, तो उसका कलर्स और उसकी ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे जो यूज किया उससे क्या हुआ कि उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। ऐसे ही मैं अपने जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये जो ट्रांसपेरेंसी है मुझे इसकी कम करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ताकि पीछे का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट आए। ऊपर में जो है, अब अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दूं तो ये डिजाइन और ये डिजाइन में अंतर नहीं रह जाएगा। और मैं चाह रहा हूं फिर भी ट्रांसपेरेंसी कम हो लेकिन उसका कलर चेंज ना हो, तो इसके लिए मुझे फिल को कम करना होगा। फिल को कम करूंगा तो भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसमें जो कलर, जो येलो का टिंट है वो नहीं जाएगा। ओपेसिटी में अगर कम करता हूं तो उसमें टिंट जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट आई डू, एक इसको एक पूरा बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने के लिए कंट्रोल A शॉर्टकट है सब चीज सेलेक्ट करने के लिए। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ओके, सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे मैं एक ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ, कंट्रोल D, राइट। अब ब्लैक कलर ब्लूज के साथ दब जाता है ना, तो आप चाहें तो इसको व्हाइट कलर दे दें, पेंट बकेट से प्ले कर दीजिए। करेक्ट। अब ये इमेज में मुझे टेक्स्ट ऐड करना है या टेक्सटिंग करनी है, तो लेट जैसे इनका चैनल का नाम हम इनका रेबेका चैनल या कुछ ऐसा नाम दे देते हैं इनको। तो वो चैनल्स जो हैं वो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो टेक्सटिंग के लिए टी शॉर्टकट है, टी फॉर टाइगर, और हॉरिजॉन्टल है। इसमें जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे हैं टेक्स्ट, लेकिन हमें केवल सिंपल वाला चाहिए। तो सामने में
जो भी चैनल का नाम है वो रख देते हैं। अब इसका कलर चेंज करने के लिए डबल क्लिक करें लेयर पे या टेक्स्ट पे ही डबल क्लिक कर दीजिए, तो अपने आप वो हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हुआ तो फिर आप इसको, ये जो पॉइंट है इधर क्लिक करिए और कोई भी बैकग्राउंड में से कलर चूज कीजिए पहले। अब लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, ठीक है, पिंक मैजेंटा यूज कर रहा हूँ। और इसमें जब रेड जो है यहाँ पे 173 है और ब्लू जो है वो 160 है, आपको बस इसको उल्टा करना है। 173 को नीचे डाल दीजिए, ब्लू को ऊपर डाल दीजिए। तो यहाँ पे कर दीजिए 160 और यहाँ 170। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में कलर कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक कलर का दूसरा कलर एग्जैक्टली अपोजिट कलर क्या होगा वो पता करने के लिए हम रेड और ब्लू की वैल्यू को ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। तो ये रेबेका जो है वो यहाँ पे बोल रही हैं और इनका जो चैनल है अब नीचे ले आते हैं तो देख रहे हैं ये ब्लेंड हो गया है क्योंकि कलर जो है वो सिमिलर है। तो अब फिर से इसका अपोजिट कलर जो है वो ढूंढना होगा। तो मैजेंटा का जो अपोजिट एग्जैक्ट कलर होता है वो होता है येलो, कंप्लीट येलो। इसके लिए आई टेल यू कि कैसे इसको पता करते हैं। वैल्यूज तो आप डाल के निकाल सकते हो, बट उसके साथ ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि कलर्स कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइट येलो कलर ले रहा हूँ और यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पे एक, और इसका कॉपी लेने के लिए या किसी भी ग्राफ का कॉपी अगर आपको कैनवास में लेना है तो ऑल्ट दबा के उसको ट्रैक कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट दैट और यहाँ पे आपको मिलेगा www.youtube है ना, जो भी आप देना चाहें। YouTube का जो एड्रेस है, जनरल एड्रेस जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी चैनल अगर बात करें किसी भी चैनल की, इट्स youtube.com/c/universal pictures। कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल टी, बहुत बड़ा है। और या फिर फॉन्ट का ही साइज छोटा कर लें, तो फॉन्ट को डबल क्लिक कीजिए, ऑप्शन बार में सारे ऑप्शन है, इसको आप राइट छोटा कर लीजिए। अब यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ तो आ रहा है, लेकिन रीडेबल नहीं है क्योंकि बहुत छोटा हो गया है। तो इसको डबल क्लिक करके रीडेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ाते हैं, हम इसको 5 करेंगे। और ये रेबेका से इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। और यहाँ पे जो रेबिका सेज लिखा है यहाँ पे हम डाल सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, व्हाटएवर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं या जो भी कंटेंट हमारा चल रहा है उस सब चीजों की छोटी डिटेल्स यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कमिंग सून है ये।
इन सबको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर पे लगा देंगे। ठीक है। नाउ यूट्यूब के कुछ आइकॉन्स हैं और कुछ जनरली आप अगर यूट्यूब में वर्क कर रहे हैं और यूट्यूब के कुछ आइकॉन्स आप बनाना चाहते हैं तो आप लेके तो यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। सिंपल है, रेड के अंदर व्हाइट। आपको ये चीज क्रिएट करनी है यहाँ। आप चाहें तो वहां से इमेज ला सकते हैं, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। चलिए वही देख लेते हैं। पहला मेरे पास ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड के साथ इमेज है। सेव करके सेव इमेज करके ले आएंगे। लेट्स पुट इट राइट इनसाइड ऑफ फोटोशॉप। ठीक है। अब इतने ही एरिया का सिलेक्शन आप यहां से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक टूल होता है मैग्नेटिक लासो टूल। इस पे क्या होता है, जितना जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपने आप आउटर बाउंड्री पे एज पे सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सब बिल्कुल बराबर से सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा ना अजीब सा आ गया। कंट्रोल प्लस करूंगा, जरूरत से ज्यादा कैनवास के अंदर चले गए और कैनवास पे पैन करना है तो स्पेस बार दबा के क्लिक करिएगा। ठीक है। स्पेस बार दबा के आप घुमाएंगे तो पैन अराउंड कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा एरिया खराब है, मैं लेसो टूल लेता हूँ। ये इसी का टाइप है, तीनों एक टाइप के हैं। और सिलेक्शन का वही फंडा है, न्यू, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या करता है, माइनस कर देता है, सिलेक्शन को माइनस कर देगा। तो जैसे कुछ हिस्से जो हैं जो मुझे नहीं चाहिए मैं उनको माइनस कर दूंगा। ठीक है। इंटरसेक्ट जो है वो ओवरलैप खोजता है, यानी कि अगर आपका डिजाइन जो है वो ओवरलैप हो रहा है तो वो उतने ही एरिया को पकड़ेगा। और इसको हम कर लेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये नई लेयर पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेट कर रहा हूँ। और लेट जस्ट से कि मुझे यहाँ पे शेडोज बनानी है। लेयर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं बोलता हूँ फोटोशॉप में करीब 10,000 तरीके हैं कोई भी लेयर्स या कुछ भी बनाने के लिए। लाइक 10,000 ऑप्शंस आ देयर, जो भी आपको सूट करे आपके लिए। तो यहाँ पे कुछ क्विक तरीके हैं जिनसे बनाई जा सकती है। तो अगर मुझे शेडोज बनानी है, इसके पीछे में कुछ ऐसा डार्क शेडोज देनी है, तो मैं इसी लेयर का डुप्लीकेट लूंगा, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और शिफ्ट दबा के यहां से और यहां से थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा। इसको मैं डाल दूंगा नीचे, लेयर के नीचे। अब इसका कलर जो है वो मुझे कंप्लीट ब्लैक करना है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो एक जगह रेड है और एक जगह व्हाइट है, और मुझे इसका पूरा कंप्लीट ब्लैक करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर ब्लैक डालना होगा। सेलेक्ट करके ब्लैक डालने के लिए मुझे कंट्रोल दबा के थंबनेल पे क्लिक करना होगा। ये जितनी इमेजेस हैं ये थंबनेल्स हैं, तो इस पे कंट्रोल दबा के मैं क्लिक करूंगा तो ये थंबनेल सेलेक्ट हो जाएंगी। ब्लैक कलर, ओके, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब वो अपने आप उसके ऊपर में आ गया। अब बस लेयर को ओपन करेंगे और उसकी डाउन आ जाएगी। अब यहाँ पे एक ये है कि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा। लेकिन गौर से देखेंगे तो ये एक्चुअल में थोड़ा क्रिस्प नजर आ रहा है, और मुझे चाहिए ये थोड़ा ब्लरी हो, थोड़ा सा ये शेडोज जैसा है। तो इसको ब्लर करने के लिए मुझे यहाँ पे फिल्टर पे जाना होगा। ऊपर में यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर ऑप्शन है, आप थ्रू आउट द टाइम इसको चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा क्या है, किस चीज के लिए यूज होगा।
बट मेजर आपके जो वर्क के लिए है वो ब्लर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, डिस्टॉर्शन लगेंगे आपको। 3D वाला बहुत कम लगता है, लेकिन चाहिए होगा तो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लर पे जाऊंगा और यहाँ गॉसियन ब्लर दूंगा। इसको गॉसियन ब्लर दूंगा तो आप देखेंगे वो एकदम गायब सा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 41% का ब्लर लगा हुआ है। दैट मीन्स इमेज जो है वो पूरी ब्लर हो गई। तो इसको मैं क्या करूंगा, कम करूंगा। अब देखिए तो इट इज नाउ शिफ्ट, ठीक है। और इसको 3.2 का रखेंगे, इसको ओके करेंगे, कंट्रोल प्लस। और इसको थोड़ा सा हम ओपेसिटी कम कर देंगे, फिल को कम करेंगे थोड़ा सा, ताकि पीछे का भी हिस्सा नजर आता रहे और ऐसा लगे कि ये उस हिस्से पे शेडोज बन रही हैं। अब ये दोनों लेयर्स को आपस में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे और कंट्रोल ई दबाएंगे टू मर्ज दैट, है ना। अब इसको हम सेट कर देते हैं आइदर हमारे नीचे या फिर ऊपर में, राइट। सेंटर पे भी कर सकते हैं, अगर हम केवल YouTube के लिए ही बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये YouTube एक्सक्लूसिव है, तो सेंटर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ताकि ऐसा कई बार पोस्टर्स को ऐसा बनाया जाता है कि आप इस पे टैप कर सको, इस तरीके का फीलिंग आए। अब यहाँ पे कमिंग सून हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। और इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा लग रहा है, तो प्रॉपर्टीज पैनल पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो आप यहाँ से विंडोज में जाके कैरेक्टर सर्च करेंगे तो भी वो कैरेक्टर ऑप्शन देगा। यहाँ पे छोटा सा आइकॉन होता है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो भी कैरेक्टर ऑप्शन आपको देगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो सेटिंग्स आपको टेक्स्ट की यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं, उससे थोड़ी ज्यादा सेटिंग्स आपको यहाँ पे ये देता है कैरेक्टर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वैल्यू थोड़ी कम कर रहा हूँ, ठीक है। वो ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, तो गैपिंग के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अब ये कमिंग सून ऑन यूट्यूब सेट है। ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे। ये जो पर्पल लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सब स्मार्ट गाइड्स हैं। तो ये बताती हैं कि इस टेक्स्ट की पोजीशन क्या है। और सो लेट्स जस्ट ऐड अ टैगलाइन और समथिंग जो इसके लिए लगेगी। राइट, कमिंग सून, वर्ल्ड इज चेंजिंग। कंटेंट तो कुछ भी लिखा जा सकता है, बस अब मान लेते हैं कि अगर आपको कलर सिलेक्शंस नहीं समझ आ रहे हैं उस दौर पे, क्योंकि इतने सारे कलर्स तो मैंने लगा दिए, अब मुझे लग रहा है कि नहीं ये थोड़े से और उठ सकते हैं या कुछ, तो आप ये कर सकते हैं कि वर्ल्ड इज चेंजिंग पे डबल क्लिक करेंगे और इसको व्हाइट पे कर देंगे। तो व्हाइट और ब्लैक, ये दो कलर ऐसे हैं जो किसी भी कलर के ऊपर में कंट्रास्ट पैदा कर देंगे। तो अगर आप कोई भी बैकग्राउंड बनाएं, कितना भी भरा हुआ बैकग्राउंड हो, कोशिश करें कि लाइट बैकग्राउंड रखें, लेकिन ढेर सारे अगर उस पर आपने इमेजेस डाली हैं तो आप इस पे फिर ये अप्लाई करें, क्या बोलते हैं, व्हाइट और ब्लैक ही टेक्स्ट डालें। इससे क्या होगा कि कितना भी डेंस बैकग्राउंड हो, कितने भी ग्राफिक्स बैकग्राउंड पे डले हो, आप उनको यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। बेसिकली क्या है, वो अलग से नजर आएगा। वर्ल्ड जो ब्लैक और व्हाइट डालेंगे ना, तो वो कितने भी नॉइजी हो वो अलग से नजर आएगा। और टेक्स्ट को हमेशा अलग से नजर आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर रहे हैं। अब लेट जस्ट से आप चाहते हैं कि
जो फॉन्ट है, कई बार आप देखते हैं जो फोटोशॉप के डिफॉल्ट फॉन्ट हैं वो उतने मजेदार नहीं होते, तो आप अगर अपने मर्जी का फॉन्ट डालना चाहते हैं तो ट्रू टाइप फॉन्ट करके एक फाइल फॉर्मेट होता है, उसकी फाइल फॉर्मेट इंस्टॉल करेंगे। जनरली आपके पास इन चीज़ों के लिए एक साइट है विच इज dafont.com, DAFONT, dafont.com। यहाँ पे आपको जो भी टाइप की आपको चाहिए है, क्या बोलते फॉन्ट्स, वो सब ये लगी यहाँ पे। तो इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि मेरे पास ये बेल एंड लैम मैं चाहता हूँ, अच्छी दिख रही है, टाइटल के लिए अच्छी है, मैं इसको डाउनलोड करूंगा। ठीक है, मेरे पास रार फाइल में आ जाएगा ये। कंट्रोल एक्स करके मैं इसको किसी भी फाइल में, मेरे पास फॉन्ट के लिए अलग से फाइल्स हैं, तो मैं फॉन्ट पे इसको सेव कर देता हूँ, बेल एंड लैम। एक्सट्रैक्ट करेंगे राइट क्लिक करके, तो अब मेरे पास बेल एंड लैम का ऑप्शन आ गया है। इसकी पीएनजी इमेज पूछेगा, ऐसा दिखेगा कुछ टेक्स्ट। अब इसको अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर के अंदर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये जो टीटीएफ फाइल है, ओपन टाइप या ट्रू टाइप फॉन्ट, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। डन। बेल एंड लैम नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये नाम जो है वो बदलता रहता है, बदलता नहीं है, बेसिकली आपको याद नहीं रहेगा तो आप वहां ढूंढ नहीं पाएंगे। अब मैं अपने इस टेक्स्ट को, वर्ल्ड इज चेंजिंग को, मैं चाहता हूँ उसके हिसाब से चेंज हो जाए वो, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा। मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो कि ऑप्शन बार में मुझे दे रहा है विच इज एयर स्ट्राइक एक्सपेंडेड, और इस पे क्लिक करेंगे और बेल एंड लैम सर्च करेंगे। तो अभी ए पे हैं और ये बी पे हैं। राइट, सो बेल एंड लैम पे यहाँ पे मुझे क्या बोलते बना बनाया यहाँ पे मुझे मिल गया। अब मैं बस इस पे क्लिक करूंगा और मेरे पास बेल एंड लैम आ जाएगा। वर्ल्ड इज चेंजिंग छोटा दिख रहा है, रीजन है क्योंकि हमने कैप्स लॉक पे नहीं बनाया था। अब यहाँ पे बेल एंड लैम में रेगुलर ऑप्शन ही है, और ये जो टेक्स्ट है इसको कंट्रोल टी से बड़ा कर लेंगे। आप वहां से भी बड़ा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और इसका जो ये जो लाइंस के बीच के ऊपर नीचे वाले जो गैप होते हैं इसको बोलते हैं लीडिंग, और जो दाएं से बाएं जो गैप आता है वर्ड के बीच में उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। तो लीडिंग को यहाँ से कम करेंगे तो इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देन नीचे पे अगर चाहें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कॉन्टैक्ट अस और कॉन्टैक्ट एट www.rebecca। हमने यहाँ पे एक वो दे दिया कि भाई कांटेक्ट करना हो या कुछ ऐसा चाहिए है तो आप। राइट, और आई थिंक इससे ज्यादा इस पे कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि आप वैसे तो टेक्सटिंग पे तो बहुत सारी चीजें डालते हैं जनरली, लेकिन क्या है कि जब आपका वीडियो बोलना चाहिए, जब बना लिया है आपने और आप इसको डालने वाले हैं,
तब तो कंटेंट जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ठीक लगता है। लेकिन अभी जब तक वीडियो बना नहीं है तो उसमें शॉर्ट एंड स्वीट पे कोशिश करें कि कंटेंट हो। हमारा इतना जो डाटा जो हमने डाला है या जितनी भी इमेजेस डाली, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर वर्क, कि आप इसको इतने में ही रखें। जितना ज़्यादा आप अगर डिटेल्स डालेंगे, जितना ज़्यादा डिज़ाइन डालेंगे, जितना ज़्यादा इस पे ऐड करते जाएंगे टेक्स्ट, तो जनता क्या है फिर एनॉय होने लगती, क्योंकि रीड नहीं कर पाती ठीक से। और एक बार उसकी रीडेबिलिटी खत्म हुई तो फिर आपका वीडियो कितना भी अच्छा हो वो उस पे नजर नहीं जाएगी। तो कोशिश करें कि जो डिजाइन्स हैं वो दो तरीके से डाला जाए। पहली चीज तो कलर थ्योरी, जिस पे हम लोग आगे जाएंगे, आगे बात करेंगे। तो कलर थ्योरी सिस्टम जो है ये वो सिस्टम रहेगा जिसमें आप ये सीखेंगे कि कौन कौन से कलर्स के साथ ये मैच खा रहा है, क्योंकि हमने अभी एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी के तहत टेक्स्ट को बिल्कुल अलग रखा है और बैकग्राउंड बिल्कुल अलग रखा है। लेकिन बैकग्राउंड में कई डिजाइन्स हैं जिनके अंदर जो कलर्स यूज हुए हैं वो सारे ब्लेंडिंग कलर्स हैं, इसलिए आप डिजाइन्स के पीछे में देखेंगे तो आपको शेप्स जरूर नजर आएंगे लेकिन वो शेप्स अलग नजर नहीं आएंगे। ये ब्लेंडिंग का टेक्निक जो है इसको एनालॉगस कलर थ्योरी बोलते हैं। तो अलग अलग थ्योरीज रहेंगी जिसको सीख के आप फिर अपना डिजाइन आर्ट वर्क में कलर कैसे है वो निर्धारित करेंगे। और शेप्स जो है उनको रीड कराने का एक तरीका है। अब उनको रीड कराने के लिए जो तरीका हम लोग यूज करते हैं वो एक्चुअल में ऐसा है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो पैटर्न पकड़ने के लिए पैदा हुए हैं, मतलब हम किसी भी तरीके का पैटर्न पकड़ लेते हैं। तो अगर आप अपना डिजाइन में ऐसा पैटर्न पकड़े बनाए जो वो पकड़ सके तो आप उसको कहीं पे भी घुमा सकते हैं। अगर जो भी रीडर है वो आपका पैटर्न पकड़ लेगा कि आप कहाँ से कौन सा डिजाइन को लेके आ रहे हैं, पकड़ लेगा, तो आप उसको वही चीज उसी टाइम पे वो पहली चीज रीड करेगा जो आप चाहते हैं। बट अगर आपने पैटर्न अलग बनाया है, जिगजैग बनाया है या ऐसा पैटर्न बनाया है जिसमें वो रीड नहीं कर पा रहा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज पहले रीड करनी है कौन सी बाद में रीड करनी है। तो इससे ये होता है कि जनरली हम जब कोई पैटर्न को या कोई चीज को समझ नहीं पाते तो हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसा ह्यूमन की टेंडेंसी है। तो अगर पैटर्न्स रीड करता है और उसको नहीं समझ में आता कि ओके ये कौन सी जगह पे क्या लिखा हुआ क्या नहीं, वो रख देता है कि भैया मुझे नहीं पता, है ना। बट अगर आप अच्छा नाइसली पैटर्न चाहते हैं कि जो रीड करे, तो इसका एक सिंपल बेसिक तरीका अभी बताता हूँ। बेसिक पैटर्न क्रिएट करने का तरीका ये है कि अगर आप लाइन यूज कर रहे हैं या ब्लॉक यूज कर रहे हैं या सर्कल यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ कर्व, ट्रायंगल, पेंटागन और जो अदर्स हैं उनको यूज ना करें। अगर पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉक यूज कर रहे हैं, तो ब्लॉक ब्लॉक का यूज करिए पहले, बेसिक शुरुआत के लिए ब्लॉक ब्लॉक का यूज करिए। सर्कुलर बना रहे हैं तो सर्कुलर ही सर्कुलर बनाइए, बबल बना रहे हैं बबल ही बबल बना के दिखाइए। शुरुआत में आप वो चीज करेंगे ना तो आपका पैटर्न रीडेबल रहेगा। फिर क्या है, जब ढेर सारे आप पैटर्न बनाने लगेंगे तो जब आपका रेफरेंस गैलरी बन जाता है तो फिर इन पैटर्न्स को आप रख के इनके साथ और दो तीन चीजें ऐड कर देते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि ओके पैटर्न को मिक्स भी किया जा सकता है लेकिन उसका भी तरीका अलग रहेगा। राइट। तो जनरली हमारे यहाँ जो पोस्टर्स होते हैं वो रीडेबल क्यों नहीं बन पाते हैं, उनका रीजन यही होता है कि जनता एक तो पहली चीज जो बनाने वाला आर्टिस्ट होता है वो एकदम से पूरे 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 डिजाइन डाल देता है ये सोच के कि जनता तुरंत पकड़ लेगी इसको, बट उसमें नहीं होगा। जनता बोलती है कि इतना ढेर सारा आर्ट है, अब उसने डालने में, आर्टिस्ट ने बनाने में, ड्रॉ करने में कितना समय लगाया, लेकिन जनता 2 मिनट में उसको रिजेक्ट कर देती है। रीजन यही होता है क्योंकि उसने पैटर्न के तहत नहीं बनाया। तो अगर आप पैटर्न पकड़ के इसको डालेंगे ना, पैटर्न पकड़ के बनाएंगे तो इट विल वर्क एग्जैक्टली द सेम। तो अभी इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते थे बट हमने उसको अभी नहीं किया है, जस्ट बिकॉज कि दिस इज योर फर्स्ट क्लास और हम लोग जनरली जो है वो लंबी क्लासेस के लिए ही इसको आगे ले जाएंगे। सो आज के लिए तो हम लोग पोस्टर पे रहते हैं। आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते। कोई डाउट्स अभी तक के जितने थे? क्लियर था आपको जी?
ऐसे ही अब आपका जो नेक्स्ट वो रहेगा, जब भी आप क्लास के लिए आएंगे, इट्स जनरली और सैटरडे, है ना, तो बाकी नेक्स्ट सैटरडे से पहले इसको बना लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक या दो टाइप के बनाएं। मतलब आप जब भी अगर अपना भी चैनल का आप बना रहे हैं तो आप अपने आप को उस कैरेक्टर की जगह रखिए और ये डिजाइन वहां पे बनाइए, कोई भी डिजाइन जो आपको लगता है, और उसके एक साथ 2 से 3 वेरिएशन निकालिए। ये वेरिएशन का काम आपको जरूरत पड़ेगा जब आप यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और यूट्यूबर में अपनी मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, तो लोग हर बार इसको देखेंगे नहीं। एक टाइम के बाद ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार चल सकता है ये पोस्टर, लेकिन उसके बाद जनता विमुख होने लगती है। तो उसको इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको एक दूसरे पैटर्न का डिजाइन तैयार करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज रहेगी। और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करें, राइट? ठीक है, फिर ऐसा तो नहीं कि ज्यादा तेज हो रहा था या कुछ ऐसा, इट वाज क्लियर, राइट? इसी पेस पे रहेंगे प्रोबेबली, नेक्स्ट क्लास में और बढ़ सकता है कोर्सेज और बढ़, मतलब वी हैव टू कवर इट अप ना, तो जितना ज्यादा हम कवर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आज हमने, अगर मैं इसको नटशेल पे देखूं, तो हमने एक पोस्टर बनाना सीखा है। इसके साथ साथ हमने इंटरफेस सीखा है, हमने सॉफ्ट कैसे डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उस पे ग्राफिक कैसे लाते हैं वो सीखा है, हमने इमेज कैसे लाते हैं वो सीखा है, इमेज को मास्क कैसे करना है। अभी हमने मास्किंग के फोटोशॉप में कम से कम 2 से 3, वैसे है तो 4-5 तरीके हैं, बट आपके जो काम के लिए जो क्विक मास्किंग का तरीका है वो क्लिप मास्क है, और दूसरा एक लेयर मास्क है। तो ये जो तरीके हैं उनको यूज कैसे करना वो हम लोग आगे देखेंगे। आज हमने केवल क्लिप मास्क देखा है। वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट सम इफेक्ट, जैसे ब्लर इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है, शेडोज कैसे बनानी है, आप टेक्स्ट कैसे बाहर से लाते हैं, अपने स्टाइल का टेक्स्ट आप चूज करके लाएं और उसको पुट करें। एक चीज और एडवाइस दूंगा कि कभी भी पोस्टर्स या कुछ भी आप बनाते हैं अगर अपने प्रमोशन के लिए या किसी भी कंपनी के प्रमोशन के लिए, तो ये चीज रहे कि कभी भी आप जो डिजाइन यूज कर रहे हैं फॉन्ट का, वो बार बार बदलना नहीं है। उसको हार्डली 1 से 2 फॉन्ट पे ही रखें। जैसे मेरे यहाँ पे देखेंगे तो मैंने केवल 2 ही फॉन्ट यूज की है, बाकी सारी फॉन्ट सेम है। वो फॉन्ट सेम रखनी ही पड़ती है। अगर आप हर फॉन्ट पे अलग अलग फॉन्ट डालते जाएंगे ना, तो जो आउटपुट वर्क आपके सामने आएगा वो बहुत मतलब जनता, ऑडियंस मैं बोलता हूँ जनता हमेशा, मतलब दैट मीन्स द पर्सन हु इज रीडिंग योर वर्क, वो उसको उतना सीरियसली नहीं लेता है। जब फॉन्ट एक ही टाइप का होता है तो उसको जनता बहुत सीरियसली लेती है। इसलिए जब आप देखिएगा कि जो आपके मेडिकल पोस्टर्स होते हैं या जो ऐसे पोस्टर जो कि सरकार जनहित में जारी में निकालती है या कुछ ऐसा, जो भी सरकारी पॉलिसीज के निकलते हैं मैनिफेस्टोज या पोस्टर, इनमें आप देखेंगे तो जितने फॉन्ट होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। क्योंकि जितना आप बोल्ड रखेंगे और फॉन्ट को एक ही टाइप का रखेंगे, जनता उसको सीरियसली लेती है। फन लविंग जितने आप देखेंगे ना, फन लविंग पोस्टर्स, मूवी के पोस्टर्स, गेम्स के पोस्टर्स, इनमें आपको ग्राफिक ज्यादा रहेगा, टेक्स्ट कम रहेंगे, और टेक्स्ट भी बड़े बबली टाइप के और अलग टाइप के रहते हैं। तो वो यूज करने के लिए साइकोलॉजिकली तरीका रहता है कि हम लोग अगर सीरियसली किसी को चाहते हैं कि कोई आपके जैसे आपका जो चैनल रहेगा वो एजुकेशनल फील्ड का होगा, राइट? या आप जो भी चैनल आप प्रमोट करना चाहें, तो आप अगर वो चैनल प्रमोट करना चाहते हैं तो आप एक टाइप की फॉन्ट ढूंढ लें और फिर पूरे ऑल ओवर द वीडियो या जब तक भी आप कंटेंट बना रहे हैं तब तक उसी को फॉलो करिए। इसको डिसाइड करने के लिए आप जैसे यहाँ से जाएंगे, फ्री टाइम पे बैठेंगे, द फॉन्ट ओपन कीजिए और वहां देखिए और अपने चैनल को 3 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए कि उसमें क्या 3 चीजें हैं। हो सकता है कोई 3 यूएसपीज आपको देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिबिका से इसका तो कोई चैनल है नहीं, बट अगर हम इसको बनाएं कि हाँ भाई ये लड़की जो है ये अपना चैनल है, इसका यूट्यूब का वो चलता है, तो ये करती क्या है इसमें, तो ये अपना व्यू बताती है जनता को। अगर हम ऐसा बना दें तो 3 यूएसपीज क्या होंगी ये जज करेगी, तो ये बोलेगी कि भाई मेरा पहली चीज तो, क्योंकि आप देख रहे हैं लड़की जो है वो थोड़ी सी मोटी है,
और जनरली इंटरनेट पे इसको ना थोड़ा अलग वे में देखा जाता है। जब मोटी लड़कियां या मोटे लड़के इंटरनेट पे आते हैं तो बहुत ट्रोल होते हैं, बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा होती है, और इसको नॉर्मली लिया जाता है कि दे आर देयर टू पंच, है ना। और ये लोग जो हैं ये भी इसके लिए तैयार रहते हैं कि ओके ब्रिंग इट ऑन, हमें फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप से। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये स्ट्रॉन्ग रहेंगी। पहला जो इनका यूएसपी है स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा यूएसपी है कि ये उसी टॉपिक्स पे बात कर रही हैं, तो मोटिवेशन रहेगा, मोटिवेशनल टॉपिक पे बात कर रही हैं। और तीसरा मे बी प्रोबेबली इन पे ये हो सकता है डांस या कोई एक ग्लैमर फील्ड, हमेशा एक कंट्रास्ट लेके बात करेंगे। तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स आप द फॉन्ट में डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर मैंने बोला स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो मिलेंगे। अगर मुझे मिला कि भाई ये मोटिवेशन है ना, तो मोटिवेशन का मुझे यहाँ नहीं मिला, राइट। तो मोटिवेशन से रिलेटेड कौन सी चीजें हैं, हैप्पीनेस हो सकता है, एनकरेजमेंट हो सकता है ना, एडवेंचर हो सकता है, जो उससे रिलेटेड। तो वो फीलिंग भी डालेंगे ना तो ये पकड़ लेता है, इनका सर्च इंजन ऐसा है कि ये उस चीजों को भी पकड़ के रखते हैं। तो जो भी यहाँ पे बना के अपनी फॉन्ट डालता है, जैसे साईफाई है, स्पेस एडवेंचर है, राइट, एडवेंचर स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें लोगों को देख के अच्छा लगे, ऐसे तीन डिस्क्राइब करके आप फॉन्ट सर्च कीजिए, तीन चार सेट लीजिए, उनमें से छांट के तीन लीजिए। तो जो सबसे मतलब फिर तीन कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएगी, तो आप अपना पोस्टर अगर देखेंगे तो बड़ी कैटेगरी होगी टाइटल की। तो टाइटल में कौन सा फॉन्ट जाना चाहिए वो आप डिसाइड करें, जो आपको लग रहा है कि मेरे YouTube चैनल में सबसे ज्यादा मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं स्ट्रॉन्ग टेक्निकल हूँ, मैं तो मैं टेक्निक्स बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, तो टेक्निक सर्च करके टाइटल में टेक्निक वाला ही फॉन्ट डालूंगा। अगर मेरा टैग लाइन जो है वो क्या बोलते हैं, मान लीजिए फूड चैनल का है या कुछ है, आपका चैनल अगर फूड वाला है, तो टैग लाइन पे जो आप दे रहे हैं वो फूड वाला डाल दीजिए। दूसरी जो यूएसपी है, कई होता है कि जैसे डिस्क्राइब करने की बात की जाए तो ये बेसिकली जैसे टेक लोग जो होते हैं, टेक गुरु, तो आप देखेंगे वो गैजेट नए नए लाते हैं और उसमें ये चीज करते हैं। इनमें से कई ऐसे आपको मिलेंगे यूट्यूबर्स जो कि टेक के साथ साथ फूडी वाला जो होता है ना, कि फूड्स नए वाले फॉरेन के फूड्स को ट्राई करेंगे और अपना रिएक्शन दे देते हैं। कंटेंट बढ़ाना होता है ज्यादा से ज्यादा, तो हर बार तो गैजेट मिलता नहीं है, तो वो क्या है कि फूड रिएक्शन वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो लेके आते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो लोकल फलाना व्यक्ति काम कर रहा है, इसने इतना अच्छा एक प्रोडक्ट बनाया है, चलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसकी एवज में उससे पैसा भी ले लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और फिर उसके फूडी वीडियो, तो उस फूड से रिलेटेड फिर वो टैगलाइन डाल देंगे वहां पे। क्योंकि हर एक वीडियो में टाइटल जो होगा वो एक ही सेम रहेगा, लेकिन टैग्स बदलते जाएंगे अगर आपका वीडियो का कंटेंट बदल रहा है तो। ठीक है, तो टैगलाइन जो है वो फिर चेंज हो जाएगी। तीसरा जो होगा वो आपका हमेशा नोटिफिकेशंस वाला रहेगा कि भाई मुझे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में भी ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे, तो कौन से नाम से आपको ढूंढा जाए, और वो सारे नाम सब जगह सिमिलर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इंस्टा के लिए अलग बना लिया आपने, उसके लिए अलग बना लिया, उसके लिए, राइट, सबका सेम। और खासकर कोशिश करें यूनिक हो। यूनिकनेस जो है वो कैसे पता करते हैं वो हम लोग आगे डेफिनेटली आई टेल यू कि इंटरनेट पे कैसे पता करते हैं यूनिक कैसे होगा। मेरा आपने अगर देखा होगा तो आप देख सकते हैं, मेरा ये यूनिक नाम है विच इज क्यूब नॉम। ये क्यूब नामा है। ये जनरली क्यूब नॉम को सर्च करते वक्त आता है क्योंकि ये इन्होंने अपनी वेबसाइट रजिस्टर की हुई है, सो दे आर ऑल्सो, हम दोनों ही, वो क्यूब नामा लिखते होंगे तो क्यूब नॉम सर्च होता हो, तो ऐसा चल रहा है अभी ऊपर नीचे। सो क्यूब नॉम सर्च करेंगे तो यू विल गेट ऑल दैट माय वर्क्स, बेसिकली जो मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ, बनाता हूँ,
या ना उस चीज़ों से रिलेटेड। तो ये यूनिक नाम, क्योंकि अब मैं किसी को भी दूंगा और मेरे चैनल का जब भी डिस्क्रिप्शन में डालूं या कहीं पे भी डालूं, तो आई जस्ट गो फॉर अ क्यूब नॉम चैनल, कि भाई क्यूब नॉम। आप यूट्यूब में भी आप टाइप करें, गूगल में भी टाइप करें, फेसबुक में भी टाइप करें, सब जगह आप टाइप कर सकते हैं क्यूब नॉम, तो सब जगह पे आपको क्यूब नॉम मेरा ही वाला मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ कैसे क्रिएट करनी है कि हर जगह आप जब सर्च किया जाए तो आप सेलेक्ट किए जाएं, तो वो चीज़ पे हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हमने आज की हुई हैं एक साथ, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट तक आप मेरे को कम से कम 2 से 3 डिज़ाइन पोस्टर्स के बना के भेजेंगे, राइट। इसमें आप अपनी इमेजेस यूज़ कीजिए, ज़्यादातर आप अपने ही वर्क पे काम कीजिए, तो आपकी इमेजेस और आपका चैनल का नाम, आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन, लिंक और एनीथिंग, राइट, कि जो आपके चैनल को डिस्क्राइब करे, ठीक? और उसी के वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।